राधे राधे भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज की जो कथा है वो आपको ये बताएगी कि ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानी को आप इजीली बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक कहानी है जिसको सुन करके आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आज इस कहानी को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छी लगे तो सभी के साथ इसे शेयर करें। एक राजा था, वो दिव्यांग था, यानी कि वो इस समस्या से परेशान तो नहीं रहता था, लेकिन उसके साथ ही समस्या थी ज़रूर। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और वो ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और उसका एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात से कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक जब पहुंचा तो फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो उसकी लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी, क्योंकि राजा एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी अजीबोगरीब पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में उसने ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे आप 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा तो ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बना करके लाने वाला था, इसीलिए दरबार में पूरी तरीके से दरबार भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वो जो लड़का है वो कैसी पेंटिंग बना करके लाता है। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बना करके लाया तो लोग उसे देख करके आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो राजा भी बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि राजा की पेंटिंग में ऐसी क्या बात थी, कैसी बनी होगी, जिसके राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी पेंटिंग ऐसी कैसी बनी जो इतनी तारीफ हुई। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड में एक राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। तो लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जिससे उस राजा को दिखाई नहीं देता था। तो राजा के पास जो आंख नहीं थी उससे वो आंख मीच कर, जो पैर नहीं था पैर छुपा कर निशाना लगा रहा था। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े पर सवार कर दिया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाई नहीं दे रहा था। इस शानदार पेंटिंग को बनाया था और अब तक की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बन करके तैयार हुई थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती और संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जब भी
इस समय में किसी भी संकट में फंस जाएं, जिस परिस्थिति में आपको कोई भी रास्ता नजर ना आए, बस एक छोटा सा कार्य कीजिएगा। सकारात्मक का जो साथ है, सकारात्मकता को अपने साथ में रखिएगा, उसका साथ कभी मत छोड़िएगा। आप बहुत आसानी से संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक उम्मीद आपके साथ रहती है, सकारात्मकता आपके साथ रहती है, तो आपके अपनों का प्यार, आशीर्वाद और आपकी सच्ची मेहनत और अच्छी नीयत आपके साथ रहती है, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है।